नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में दिन में अब 3 बार विभिन्न मंत्रों और प्रार्थनाओं का सामूहिक पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब स्कूलों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ साथ गायत्री मंत्र का भी पाठ करवाया जाएगा। इस आदेश के तहत स्कूल की दिनचर्या को 3 चरणों में बांटा गया है। सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना और गुरु मंत्र। दोपहर मिड डे मील के पहले भोजन मंत्र का जाप और शाम छुट्टी के समय छत्तीसगढ़ के राजगीत का सामूहिक गान के साथ गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का सामूहिक जाप भी किया जाएगा। इस आदेश का पालन भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र और महापुरुषों की जीवनी के वाचन के सरकारी आदेश को लेकर विवाद तेज हो गया है। एक ओर भाजपा इसे बच्चों में संस्कार, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना विकसित करने की पहल बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे संविधान और धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ करार दे रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार स्कूलों को शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आरएसएस की शाखा में बदलना चाहती है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में किसी विशेष धार्मिक परंपरा के मंत्रों का वाचन करवाना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। स्कूलों में भोजन मंत्र पढ़ाया जाना, गायत्री मंत्र पढ़ाया जाना, इसके अलावा गुरु मंत्र पढ़ाया जाना बिल्कुल ही अनुचित है। शासकीय स्कूल में सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप उसमें कैसे किसी भी धर्म के बच्चे के ऊपर में सिर्फ सनातन के मंत्र थोप सकते हैं? तो ऐसे में आप बोलते हैं कि बच्चों में संस्कार देना है, तो संस्कार आप धर्म विशेष का कैसे दे सकते हैं? मुस्लिम बच्चा आपके हिसाब से मुस्लिम भोजन मंत्र क्यों कहेगा, या सिख बच्चा क्यों कहेगा, या ईसाई बच्चा क्यों कहेगा? तो ऐसे में तो बहुत सारे अच्छे आयात कुरान में हैं, उसको भी आप पढ़ा, भोजन के पहले पढ़ने की उसमें प्रथा है। बहुत सारे मंत्र बाइबिल में उसको पढ़ने की प्रथा, तो क्या सर्वधर्म संभाव के हिसाब से उसको भी पढ़वाएंगे? देखिए, आपका निर्णय गलत है। स्कूलों को स्कूल धरने दीजिए, उसे आप आरएसएस की पाठशाला मत बनाइए। आप देश को संविधान के हिसाब से चलाइए, न कि आरएसएस के संविधान के हिसाब से। देखिए, कांग्रेस को विरोध कर रहे हैं करके वो आज सनातन का विरोध कर रहे हैं। कोई मंत्रोच्चार होने से बच्चों में संस्कार आएगा, कोई प्रकार की कुरीति नहीं आएगी, उसमें एक अच्छा उसका पॉजिटिव सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राजगीत, ये जब हम कर रहे हैं तो उनमें तो कांग्रेस के लोगों को स्वागत करना चाहिए। आप विरोध करके आप चाहते हैं कि बच्चे राष्ट्रगीत न गाएं, आप चाहते हैं बच्चे राष्ट्रगान न जाने, या आप चाहते हैं कि बच्चे राजगीत न गाएं, या आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के, देश के महापुरुषों का वाचन न हो? मतलब कांग्रेस विरोध करने करके महापुरुषों का विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध करने करके भारत माता का विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध करना कह करके वो छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रही है। और कांग्रेस के लोग अगर बच्चे भोजन ग्रहण करने के पहले अगर भोजन का मंत्र कर लेंगे तो एक संस्कार ही आएगा, सकारात्मकता आएगा, भोजन के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भोजन के प्रति सम्मान बढ़ेगा। कांग्रेस के लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल असंस्कारी रहें क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। भाजपा के नेताओं ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों का विकास और विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से जोड़ना भी है। वहीं कांग्रेस ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) का उल्लेख करते हुए कहा है कि पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या विशिष्ट धार्मिक प्रार्थना आयोजित नहीं की जा सकती। कांग्रेस नेताओं ने संविधान के अनुच्छेद 28(3) का भी उल्लेख किया है, जिसके अनुसार किसी भी छात्र को उसकी इच्छा या अभिभावकों की सहमति के बिना धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की भी मांग की है। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।